Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be starting a new chapter and a new discussion about bipolar junction transistor. और इस पूरे चैप्टर में we will be discussing about basic construction and operation of the bipolar junction transistors, जिसको हम BJT कहते हैं. और इसके साथ साथ we will be also discussing how to apply the proper biasing, ताकि जब हम proper biasing जो है वो apply करते हैं so we can ensure कि जी हमारा जो भी बीजेटी है वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करे. इसके साथ साथ वी विल बी आल्सो एक्सप्लेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपी ट्रांजिस्टर्स, और इसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के रिस्पांस को, हम उसको भी इस डिस्कशन में शामिल करेंगे. और उसके साथ साथ वी विल बी एबल टू टेस्ट ट्रांजिस्टर और उसके जो तीनों टर्मिनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे इस चैप्टर के अंदर. सो बिफोर वी गो इनटू द टेक्निकल डिस्कशन ऑफ ट्रांजिस्टर, इससे पहले कि हम ट्रांजिस्टर की जो टेक्निकलिटीज़ हैं या उसके जो परफॉर्मेंस है या एप्लीकेशंस हैं उनको कंसिडर करें, वी मस्ट डिस्कस कि जी इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि व्हेन दिस ऑल स्टार्टेड. सो बेसिकली 1904 से 1947 के दरमियान जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो जो टेक्निकल साइड पे वी कैन सी कि जी वाज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट गेन किया एंड देयर वाज सम डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर फेज़. इसी तरह स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 1904 कि जहाँ पे पहली दफ़ा वैक्यूम ट्यूब डायोड जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, J.A. फ्लेमिंग ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए. इसी तरीके से 1906 में भी हम देख सकते हैं कि ली दे फॉरेस्ट ने एक थर्ड एलिमेंट जो है वो ऐड किया एंड देन ही कॉल्ड इट कंट्रोल ग्रिड टू द वैक्यूम डायोड के, जो कि एम्प्लीफिकेशन या फर्स्ट एम्पलीफायर के तौर पे उसके बाद यूज़ किया गया इन ट्रायोड. इसी तरह फॉलोइंग जो ईयर्स थे वहाँ पे रेडियो और टेलीविज़न के आने से एक ग्रेट बेसिकली यू कैन से स्टिमुलेशन मौजूद हुई और हमें नज़र आती है ये जो ट्यूब इंडस्ट्री है उसके अंदर. और जो प्रोडक्शन है बेसिकली वी कैन सी कि 1922 के अक्रॉस इट वाज अराउंड 1 मिलियन ट्यूब्स जो प्रोड्यूस की गई, और इसी तरीके से अप टू 1937 100 मिलियन के अराउंड जो है वो इन ट्यूब्स की प्रोडक्शन की गई. और इसी तरीके से व्हेन वी सी इन अर्ली 1930s तो एक 4 एलिमेंट टेट्रोड क्रिएट किया गया और फिर उसके बाद 5 एलिमेंट पे बेस करता हुआ एक पेंटोड क्रिएट किया गया, जिसने एक बहुत ही ज़्यादा हम समझ सकते हैं कि एक प्रोमिनेंट एक जो उसकी यूजिबिलिटी की वजह से एक अपना जो एप्लीकेशन वाइज जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्यूब पे बेस करती हुई इसने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया गया. इसी तरीके से जो मज़ीद आने वाले साल हमें नज़र आते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर एक प्राइमरी इम्पोर्टेंस और एक रैपिड एडवांसमेंट हमें नज़र आती है डिज़ाइन के अंदर, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के अंदर, जहाँ पे हाई पावर एप्लीकेशंस हों या हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस कंसिडर की करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हमें एक रैपिड एडवांसमेंट नज़र आएगी. इसी तरीके से व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली इन 1947 तो इन दिसंबर 1947 जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसने एक नई चीज़ या एक नई एडवेंट जो है वो ऑब्ज़र्व की. एंड वी कैन सी के व्हेन विलियम शॉकले और इसके साथ साथ वॉल्टर एच ब्रैटन एंड जॉन बैरडीन ने इन्होंने बेल टेलीफोन लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो है वो बनाया और डेमोन्स्ट्रेट किया और उसका एक एम्प्लीफिकेशन एक्शन जो है वो परफॉर्म करके दिखाया. और ये जो ट्रांजिस्टर यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर फिगर 3.2 जहाँ पे हमें एक ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है. सो बेसिकली जब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की और हम देखते हैं कि इस 3 टर्मिनल डिवाइस की और जो कि सॉलिड स्टेट डिवाइस है
इसकी जो एडवांटेज है यूज़ का ओवर द ट्यूब्स जो कि पहले यूज़ की जाती थी वो बड़े ऑब्वियस थे। सम ऑफ द एडवांटेजेस जो हम यहाँ पे डिस्कस देख सकते हैं कि इट वाज स्मॉलर एंड लाइट वेट इन साइज़। इसकी जो हीटर की रिक्वायरमेंट थी या हीट लॉस था वो नहीं था यहाँ पे हमारे पास एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। इट हैड रग्ड कंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट था। इट वाज मोर एफिशिएंट क्योंकि लेस पावर वाज अब्जॉर्ब बाय द डिवाइस। तो इसके साथ साथ इंस्टेंटली अवेलेबल था ये फॉर डिफरेंट यूजेज। जो वार्म अप पीरियड है इसका कोई वार्म अप पीरियड हमें नज़र आता है कि देयर वाज नो सच वार्म अप पीरियड फॉर दिस ट्रांजिस्टर्स। इसी तरीके से लो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस जो हैं वो यहाँ पे पॉसिबल थे। सो देयर आर सेवरल अदर एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर जो कि हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस में नज़र आते हैं। तो इन द अपकमिंग स्लाइड वी विल नाउ बी एक्सप्लोरिंग मोर अबाउट दिस ट्रांजिस्टर्स बाय लुकिंग इनटू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। सो टू स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन, हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली एक 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है जहाँ पे हमारे पास या तो 2 N और 1 P लेयर मौजूद होती है मटेरियल में, या फिर 2 P और 1 N लेयर मौजूद होती है मटेरियल के अंदर। जो जहाँ पे हमारे पास 2 N और 1 P लेयर मौजूद होती है उसको हम कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर। और इसी तरीके से जहाँ पे 2 P और 1 N लेयर मौजूद है उसको हम PNP ट्रांजिस्टर कंसिडर करते हैं। दोनों ही NPN और PNP जो PNP ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी जो फिगर 3.3 में हम डायग्राम देख सकते हैं कि जहाँ हमने इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को प्रॉपरली DC बाइस्ड किया है, यानी DC सोर्स से कनेक्ट किया है। बेसिकली जो DC बाइसिंग है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और नेसेसरी है ताकि हम इसकी जो प्रॉपर रीजन ऑफ ऑपरेशन है फॉर डिफरेंट AC एप्लीकेशन या AC एम्प्लीफिकेशंस के लिए उसको इस्टेब्लिश कर सकें। अब मज़ीद ये कि जो हमारे पास 3 डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें हमने तीनों को नाम दे दिया है, दैट इज़ एमीटर, कलेक्टर एंड बेस ऑफ दी ट्रांजिस्टर्स। अब एमीटर लेयर जो है वो हैवीली डोप्ड होती है विद द बेस, और कलेक्टर जो हमारे पास रीजन है दैट इज़ लाइटली डोप्ड रीजन। सो फॉर डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स वी कैन से कि जी जो हमारे पास 3.2 फिगर में भी हमने इससे पहले देखा था, तो जो रेशो है, जो टोटल विड्थ है हमारे पास सेंटर लेयर की, यानी जो सैंडविच लेयर है, यानी PNP की बात करें तो N लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर NPN की बात करूँ तो मैं P लेयर की बात कर रहा हूँ वहाँ पे। तो जो सैंडविच लेयर है उसकी जो टोटल लेंथ है ऑफ द सेंटर लेयर दैट हैज़ द रेशियो ऑफ अराउंड 150:1 का एक विड्थ आप समझ लें हमारे पास इस तरह से। इसी तरह से अगर हम डोपिंग की बात करें तो डोपिंग ऑफ द सैंडविच लेयर वो कंसिडरेबली लेस होती है एज़ कम्पेयर टू बोथ द आउटर लेयर्स जो हमारे पास हैं, एंड दैट इज़ टिपिकली अराउंड 1:10 का हमारे पास रेशो होता है। अब ये जो लोअर डोपिंग लेवल है ये इसलिए किया जाता है कि हमारे पास ये डिक्रीज़ करता है कंडक्टिविटी को, और कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंक्रीज़ होती है रेजिस्टेंस, ताकि जो मटेरियल है उसको लिमिट किया जा सके फॉर मूवमेंट ऑफ द नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स। सो टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन अबाउट ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन, हमारे पास जो बाइसिंग हम देख सकते हैं फिगर 3.3 के अंदर, जहाँ पे जो ट्रांजिस्टर के दोनों केसेस में, चाहे वो PNP हो या NPN ट्रांजिस्टर हो, दोनों ही केसेस में हमने कैपिटल लेटर्स E जहाँ पे हमने यूज़ किया दैट इज़ फॉर एमीटर, जहाँ हमने C डिनोट किया है दैट इज़ फॉर कलेक्टर, एंड B इज़ फॉर बेस। अब यहाँ पे जो चॉइस ऑफ नोटेशन है वो हम आगे जब ऑपरेशन डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर की उसमें इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब मज़ीद यहाँ ये कि जो एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर्स के लिए यूजुअली दैट इज़ लाइक BJT, वी से BJT, जिसको हम कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये इसलिए यूज़ होती है इस 3 टर्मिनल डिवाइस के अंदर
कि हमारे पास जो बाइपोलर है ये रिफ्लेक्ट करता है कि बेसिकली कि होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द इंजेक्शन प्रोसेस इनटू द ऑपोजिटली पोलराइज्ड मटेरियल। अगर एक कैरियर जो है वो एम्प्लॉयड हो, इलेक्ट्रॉन हो या वो होल हो, तो वो उस केस में कंसिडर किया जाएगा यूनिपोलर डिवाइस, जैसे कि हमें एग्जांपल नज़र आती है शॉटकी डायोड की। सो आफ्टर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर और द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, अब हम डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर के ऑपरेशंस को। तो जो बेसिक ऑपरेशन है ट्रांजिस्टर का वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। दो हमने इससे पहले पिछली स्लाइड में डिस्कशन की थी, पीएनपी और एनपीएन की। तो यहाँ पे हम बेसिकली पीएनपी ट्रांजिस्टर की एग्जांपल को सामने रखते हुए डिस्कशन करेंगे। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो ऑपरेशन है दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम कि जब हम जो रोल प्लेड बाय इलेक्ट्रॉन्स है और जो होल्स हैं उनको इंटरचेंज कर दें बेसिकली, अदरवाइज ऑपरेशंस जो हैं वो सिमिलर हैं यहाँ पे। अब यू कैन सी इन फिगर 3.4a जहाँ पे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने ड्रॉ किया है और जो बेस टू कलेक्टर बाइसिंग है उसको रिमूव कर दिया हमने यहाँ। तो अगर हम यहाँ अब एमिटर और बेस के दरमियान जो बाइसिंग है अगर इसको नोट करें तो वी विल फाइंड दिस एमिटर टू बेस जो हमारे पास पी एन यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें कनेक्शन, तो हमें बहुत ज़्यादा ये सिमिलर लगेगा टू द सिचुएशन जो हमने डिस्कस की थी इनिशियल लेक्चर्स में विद फॉरवर्ड बाइस डायोड, जहाँ पे बेसिकली जो डिप्लेशन रीजन है वो रिड्यूस हुआ है विड्थ में बिकॉज ऑफ दैट अप्लाइड बाइस जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, जिसकी वजह से हैवी फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर जो है फ्रॉम पी टू एन टाइप मटेरियल अकर होगा। सो इसी तरीके से अगर हम फिगर में लेट्स से फॉर एग्जांपल पीएनपी के केस में रिमूव कर दें बेस टू एमिटर बाइस, पीएनपी का बेस टू एमिटर साइड अगर रिमूव कर दें जो बाइसिंग हमने की है, तो 3.3a जो है वो बेसिकली 3.4b बन जाएगा, जहाँ पे हमारे पास एमिटर टू बेस जो बाइसिंग है वो हमने रिमूव कर दी है। तो वी कैन सी इन फिगर 3.4b कि ये बहुत ही ज़्यादा इसकी सिमिलैरिटी है बिटवीन द सिचुएशन के जो हमने रिवर्स बाइसिंग ऑफ द डायोड में डिस्कशन की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, जहाँ हमने देखा था कि जो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर है वो ज़ीरो होगा और इट विल रिज़ल्ट बेसिकली कि जी हमारे पास जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो फ्लो करेंगे, जो कि हमें फिगर 3.4b में नज़र भी आ रहा है। सो ओवरऑल अगर हम पीएन जंक्शन की बात करते हैं तो पीएन जंक्शन के अंदर या पीएन जंक्शन जो ट्रांजिस्टर का है उसके अंदर एक जो हिस्सा है वो रिवर्स बाइज्ड हमें नज़र आता है, जबकि दूसरा जो है वो हमें फॉरवर्ड बाइज्ड नज़र आता है। सो नाउ एज यू कैन सी इन फिगर 3.5 जहाँ पे हमने दोनों बाइजिंग पोटेंशियल्स यानी जो हमारे पास एमिटर और कलेक्टर दोनों साइड्स हैं उनको हमने बाइजिंग पोटेंशियल जो है वो कनेक्ट किया हुआ है टू दिस पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स का जो फ़्लो है वो हमें नज़र आता है। तो यहाँ अगर हमें फिगर 3.5 में देखूँ तो विड्थ जो है हमारे पास डिप्लेशन रीजन की इट इज़ क्लियरली शोन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम के, और इससे हमें नज़र आता है कि कौन सा जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइज्ड है और कौन सा जो है वो रिवर्स बाइज्ड रीजन में है। इसी तरीके से जो फिगर 3.5 है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो डिफ्यूज़ होंगे अक्रॉस दी फॉरवर्ड बाइज्ड पीएन जंक्शन इनटू द एन टाइप मटेरियल। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ये जो कैरियर्स हैं बेसिकली ये कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली जो हमारा बेस करंट है यानी बेस के अक्रॉस जो करंट है IB उसकी तरफ, या फिर जो है वो ये डायरेक्टली पास कर जाएंगे पी टाइप मटेरियल की तरफ। तो सिंस वी नो कि जी जो सैंडविच एन टाइप मटेरियल है यहाँ पीएनपी के केस में,
इसकी जो विड्थ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और विद अ वेरी लो कंडक्टिविटी, तो जिसकी वजह से बहुत ही कम जो नंबर ऑफ़ कैरियर्स हैं वो बेसिकली ये पाथ लेंगे जो कि हाई रेजिस्टेंस पाथ है टू दिस बेस टर्मिनल. So as we have discussed in the previous slide about the IB करंट यानी बेस के अक्रॉस जो करंट की हमने बात की थी, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ दैट बेस करंट, उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ सम माइक्रो एम्पेयर्स कंपेयरिंग टू द अदर टर्मिनल्स, जो कि एमीटर और कलेक्टर करंट की बात करूँ दैट इज़ इन मिली एम्पेयर्स. जो यहाँ पे अब लार्जर नंबर ऑफ जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं बेसिकली they will diffuse across the reverse bias junction into the p type material जो कि कनेक्टेड है हमारे पास कलेक्टर टर्मिनल से, जो कि हम फिगर 3.5 में देख भी सकते हैं. अब यहाँ पे बेसिकली जो रीज़न है फॉर दिस रिलेटिव ईज़ के, जहाँ हम देखते हैं कि मेजॉरिटी कैरियर्स बेसिकली बहुत आसानी के साथ जो है क्रॉस कर सकते हैं रिवर्स बाइस जंक्शन, और इसको हम समझ सकते हैं कि बाय कंसिडरिंग जो हमने इससे पहले भी बात की कि कंपेयरिंग इट विद द रिवर्स बाइस डायोड से अगर हम कंपेयर करें, जहाँ इंजेक्टेड मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं ये दे विल अपीयर एज माइनॉरिटी कैरियर इन द एन टाइप मटीरियल. दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो बेसिकली जो हमारी इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर है इनटू द पी टाइप मटेरियल या पी एन टाइप बेस्ड रीजन मटेरियल की अगर हम बात करें, तो अगर हम कंबाइन करें इस चीज़ को बेसिकली विद द थिंग के जी माइनॉरिटी कैरियर जो डिप्लेशन रीजन में हैं दे विल बेसिकली क्रॉस दैट रिवर्स बाइस जंक्शन जो हमारे पास डायोड का है, एंड दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल और अकाउंट फॉर द फ्लो जो हमें डायरेक्शन एरो के तौर पे नज़र आ रहा है. So now considering again figure 3.5, अगर हम यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करें इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के ऊपर, तो वी कैन कंसिडर के जी अगर ये सिंगल नोड को कंसिडर करते हुए अगर KVL अप्लाई किया जाए तो वी कैन सी के बेसिकली द IE यानी जो एमीटर करंट है दैट विल बी इक्वल टू IC प्लस IB, यानी जो एमीटर करंट है बेसिकली वो है सम ऑफ दिस कलेक्टर करंट प्लस दी बेस करंट. अच्छा, अब यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है दैट कंप्राइज ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो कि एक मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से हमें मिलेगा और दूसरा माइनॉरिटी कैरियर्स की तरफ से मिलेगा, जो कि हम 3.5 में देख भी सकते हैं फिगर. जो माइनॉरिटी करंट कंपोनेंट है वो बेसिकली हमारे पास लीकेज करंट कहलाता है और उसको हम ICO से डिनोट करते हैं, यानी IC करंट विद एमिटर टर्मिनल जबकि ओपन है. इसी तरह जो कलेक्टर करंट अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं टोटल कलेक्टर करंट, तो दैट विल बी द समिशन ऑफ योर IC मेजॉरिटी करंट और ICO माइनॉरिटी करंट. So as we discussed in the previous slide, हमने कलेक्टर करंट के बारे में देखा कि it is the summation of that IC majority करंट प्लस ICO माइनॉरिटी करंट जो है. अगर हम जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर की बात करें तो IC जो है वो कुछ मिली एम्प्स में इसकी वैल्यू होती है, और ICO जो है जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है उसकी वैल्यू जो है वो कुछ माइक्रो एम्पेयर्स या नैनो एम्पेयर्स में होती है. अब जो माइनॉरिटी करंट है यानी ICO, ये बिल्कुल हमने इफ़ यू कैन रिकॉल फ्रॉम दी इनिशियल लेक्चर जहाँ हमने IS सेचुरेशन करंट की बात की थी रिवर्स बायस डायोड के अंदर, कि वो IS जो है वो बेसिकली इट वाज सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंज, और उसको इसीलिए हम देखते हैं कि वी हैव टू एग्जामिन those things very carefully for different application, जहाँ हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर की एप्लीकेशंस कंसिडर की जाएंगी. तो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है इस हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी को एट अ हायर वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, अगर ये सही से हम कंसिडर ना करें इसको.
अब इसी तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इम्प्रूवमेंट्स आई इन द कंस्ट्रक्शन टेक्निक ऑफ दीज ट्रांजिस्टर्स, उसकी वजह से हम इस माइनॉरिटी करंट यानी ICO को बहुत ही ज़्यादा लेवल तक कम कर सकते हैं, टू द पॉइंट के वेयर वी कैन बेसिकली इग्नोर दिस पार्ट ऑफ द or we can ignore the effect of this current value. Now we have different configurations of these transistors जो कि हम आगे हमारी upcoming discussion का part होंगे. From those configurations, जो पहली हम configuration अब देख रहे हैं यहाँ पे, that is common base configuration. उस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की जो नोटेशन है और उसका जो सिंबल है जो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट कैन बी सीन इन फिगर 3.6 बेसिकली, कि जहाँ पे जो हमारे पास फिगर 3.6a है वहाँ हम इन्हें सिंबल और नोटेशन शो की है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की ऑफ PNP ट्रांजिस्टर. इसी तरीके से फिगर 3.6b में हमने NPN ट्रांजिस्टर की कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो शो की हुई है. तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉमन बेस की जो टर्मिनोलॉजी है, अगर हम समझें कि इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द फैक्ट कि जी जो बेस है वो कॉमन है बोथ इनपुट और आउटपुट साइड जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन की है उसके लिए. इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो बेस है वो it is somehow is closest to the ground potential, यानी तकरीबन वो ग्राउंड के साथ हमें वो वैल्यू जो है वो कनेक्टेड होती हुई मिलती है. इसी तरीके से वी कैन सी कि जी जो करंट की डायरेक्शन है बेसिकली यहाँ दैट विल बी रेफरिंग टू द कन्वेंशनल फ्लो है जिसको हम कहते हैं होल, जिसको हम कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ डायोड. तो बेसिकली जो कन्वेंशनल फ्लो है रादर देन वी कंसिडर द इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिसकी वजह से बेसिकली जो एरो की डायरेक्शन है तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स में वो डायरेक्शन जो है डिफाइन करती है इस कन्वेंशन को. इसी तरीके से इफ़ वी कैन रिकॉल जो डायोड के अंदर हमने एरो का सिंबल डिफाइन किया था, तो डायरेक्शन ऑफ द कंडक्शन जो है दैट इज़ बेसिकली फॉर द कन्वेंशनल करंट के लिए हम वहाँ पे देखते हैं. सो इन पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के केस में वी कैन से कि द एरो इन द ग्राफिक सिंबल जो है दैट इज़ बेसिकली डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट जो कि कन्वेंशनल फ्लो है थ्रू दिस डिवाइस विच वी कॉल ट्रांजिस्टर इन दिस पर्टिकुलर case. Okay, so to extend our discussion, जो अब अगर हम फिगर 3.6 में देखें जो तमाम जो तीनों करंट्स हैं IE करंट, IC करंट और IB करंट, जो तमाम करंट्स की जो डायरेक्शन है बेसिकली दे आर द एक्चुअल डायरेक्शन जो कि डिफ़ाइन की जाएगी बाय द चॉइस ऑफ कन्वेंशनल फ्लो. और यहाँ पे दोनों ही केसेस में हमारे पास जो एमिटर करंट है दैट विल बी इक्वल टू IC प्लस IB, यानी कलेक्टर करंट और बेस करंट का समिशन जो है जो हमें IE का करंट देगा. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो हमारा अप्लाइड बाइसिंग है दोनों जो कि हमने VEE की और VCC की सोर्स जो कनेक्ट की हुई है टू दी एमिटर एंड कलेक्टर टर्मिनल, ये बेसिकली इस तरीके से इनकी पोलैरिटी या इनकी जो बाइजिंग पोटेंशियल है वो कुछ इस तरह से हमने सोर्स को कनेक्ट किया हुआ है ताकि जो करंट है जो इस्टेब्लिश हो रहा है बेसिकली वो करंट की जो डायरेक्शन है जो दोनों ब्रांच में हमें नज़र आ रही है इन केस ऑफ IC एंड IE टर्मिनल, इसको अगर हम कंपेयर करें लेट्स से फॉर एग्जांपल IE करंट को, तो इट इज़ बेसिकली कंपेयरिंग विद दिस पोलैरिटी ऑफ VEE. इसी तरीके से जो IC करंट है दैट इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज द पोलैरिटी ऑफ VCC, और ये दोनों केसेस में है, भले हम PNP ट्रांजिस्टर की केस में कंसिडर करें या NPN के केस में. सो टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दिस 3 टर्मिनल डिवाइस जिसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, इसको पूरी तरह समझने के लिए और कॉमन बेस जो एम्पलीफायर की जो कॉन्फ़िगरेशन है जो फिगर 3.6 में हमें नज़र आ रही है इन केस ऑफ NPN और PNP, तो उसमें हमें 2 सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो समझने ज़रूरी हैं.
उसमें पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली इनपुट पैरामीटर से रिलेटेड है, जिसको हम ड्राइविंग पॉइंट कह सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक सेट है दैट इज़ अबाउट द आउटपुट साइड। तो अगर यहाँ पे अब हम इनपुट साइड की बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर कॉमन बेस एम्पलीफायर, जो कि फिगर 3.7 में हमें कैरेक्टरिस्टिक नज़र आ रहा है, बेसिकली कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, तो वहाँ पे जो रिलेशन बनता है दैट इज़ बिटवीन द इनपुट करंट IE टू एन इनपुट वोल्टेज जो कि है VBE, यानी बेस और एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है। और यहाँ पे डिफरेंट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज VCB के साथ जो है वो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक यू कैन सी इन फिगर 3.7। ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस स्लाइड के हमारे पास जब हम 3 टर्मिनल डिवाइस यानी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, तो कंसिडरिंग द कॉमन बेस एम्पलीफायर्स, तो वहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक थे। पहला इनपुट से पैरामीटर से रिलेटेड और दूसरा जो है वो आउटपुट साइड से रिलेटेड। पिछली स्लाइड में हमने कर्व देखा फॉर द इनपुट साइड। नाउ we will be discussing the characteristic at the output side। तो आउटपुट साइड में बेसिकली हम जो रिलेशन बनाते हैं दैट इज़ बिटवीन द आउटपुट करंट, दैट इज़ जो कि हमने देखा कलेक्टर साइड पे हमें मिल रहा होता है, टू एन आउटपुट वोल्टेज, यानी वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू बेस, यानी VCB जिसको हम कहते हैं, फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ करंट IE। जो इनपुट करंट IE है उसके वेरियस लेवल्स पे हम यहाँ पे IC वर्सेस VCB के अक्रॉस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व कंसिडर करते हैं। एंड दैट कर्व यू कैन सी इन फिगर 3.8। यहाँ पे जो आउटपुट या कलेक्टर के सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात करें तो उसके 3 बेसिक रीजन हमें फिगर में नज़र आते हैं। फर्स्ट वन इज़ यू कैन से के एक्टिव रीजन है, दूसरा जो है वो कट ऑफ रीजन है, और तीसरा यू कैन सी इट इज़ अ सैचुरेशन रीजन। तो जो एक्टिव रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये रीजन नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं फॉर द लीनियर एम्पलीफायर्स। और इस पर्टिकुलर एक्टिव रीजन में जो बेस टू एमीटर जंक्शन है वो हमारे पास फॉरवर्ड बाइज होता है, जबकि जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन है वो हमारे पास रिवर्स बाइज्ड होता है। सो नाउ एज वी वर डिस्कसिंग बिफोर कि हमारे पास जो 3 डिफरेंट रीजन है, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन और एक्टिव रीजन। तो इफ़ वी टॉक अबाउट एक्टिव रीजन बेसिकली, तो एक्टिव रीजन बेसिकली हम डिफ़ाइन करते हैं जो भी अरेंजमेंट हमने इससे पहले स्लाइड्स में फिगर 3.6 में देखी थी कि यहाँ पे इफ़ वी लुक इनटू फिगर नंबर 3.8 कि जहाँ लोअर एंड है जो एक्टिव रीजन का अगर हम देखें, जहाँ के यहाँ पे हमारे पास एमिटर करंट जो कि एक इनपुट करंट है उसकी वैल्यू 0 है, और कलेक्टर करंट जो कि आउटपुट करंट कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, दैट इज़ बेसिकली सिंपली बिकॉज ऑफ जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है ICO, जो हमने इससे पहले डिस्कशन में हम लेकर आए थे कि कलेक्टर करंट जो है वो बेसिकली ICO प्लस IC मेजॉरिटी के बराबर होता है टोटल। और हमने ये भी देखा था कि ICO की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो फिगर 3.9 में यू कैन सी कि हमारे पास ये ICO करंट जो है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है, और इसकी जो ICO करंट की जो वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। ये हम पहले बात कर चुके हैं इसमें कि इट इज़ अराउंड माइक्रो एम्पेयर्स, और अगर हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसको कंसिडर करें तो ये बेसिकली जो हमारे पास हम 3.8 में देखें IC कर्व जो हमने बनाया है जो कि मिली एम्प्स में है ये वैल्यू, और उसके मुकाबले में जो ICO की वैल्यू है दैट इज़ इन माइक्रो एम्पेयर। तो ये वैल्यू इतनी छोटी है कि वर्चुअली हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये बेसिकली कलेक्टर करंट 0 के ही बराबर है, क्योंकि ये वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी है। सो बेसिकली जो सर्किट कंडीशन जो एग्जिस्ट करती हैं कि जब हमारे पास इनपुट करंट यानी IE की वैल्यू 0 है, जो कि हम 3.9 फिगर में देख रहे हैं कि IE इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ दैट ओपन लेग, तो यहाँ पे बेसिकली इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो नोटेशन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर ICO, जो डेटा शीट्स के अंदर हम देखें तो वो बेसिकली
हम ICBO के तौर पे भी देख सकते हैं डेटा शीट्स के अंदर, विच इज़ बेसिकली कलेक्टर टू बेस करंट विद द एमीटर लेग जो है वो ओपन कंसिडर किया जाएगा. सो एज़ वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट करंट ICBO जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू का होता है, विच इज़ अराउंड माइक्रो एम्पेयर्स, हमने बात की इससे पहले भी. तो जो हमारे पास इम्प्रूव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं ट्रांजिस्टर की, जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर के अंदर, हम इसीलिए जो लेवल ऑफ ICBO करंट है, तो लो और मिड पावर रेंज अगर एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, तो ये वैल्यू जो है ये इतनी छोटी होती है कि हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं हायर पावर यूनिट्स की, तो ये ICBO जो है वो हमारे पास उस वक्त भी माइक्रो एम्पेयर्स की रेंज में आता है. तो हमें ये जहन में रखना है कि ये ICBO जो है, जो हमने डायोड के केस में, अगर आपको याद हो, हमने सैचुरेशन करंट IS की बात की थी कि वो भी जो है वो बेसिकली टेम्परेचर सेंसिटिव था. तो हायर टेम्परेचर्स के अंदर जो इफ़ेक्ट है इस करंट ICBO का, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाएगा या किया जा सकता है कि रैपिडली जो चेंजिंग टेम्परेचर है उसके हिसाब से इसका एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट हो सकता है हायर टेम्परेचर में जब ये वर्क करता है. So to extend our discussion, we can see कि फिगर 3.8 में जो एमीटर करंट जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा है अबव द वैल्यू ऑफ फ्रॉम ज़ीरो, उसी तरीके से जो कलेक्टर करंट है वो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड में बराबर ही तकरीबन इंक्रीज़ करता हुआ हमें नज़र आ रहा है फिगर 3.8 के अंदर, जो कैरेक्टरिस्टिक हमें शो कर रहा है. और जो कैरेक्टरिस्टिक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास इफ़ेक्ट है कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, यानी जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस VCB है, उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रहा, या नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट है VCB का हमारे कलेक्टर करंट पे एक्टिव रीजन के अंदर. अगर मैं बात करूँ सिर्फ, तो ये कर्व जो है वो हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द IE एंड IC करंट, तो एक्टिव रीजन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कलेक्टर करंट है, जो बेसिकली हमारे पास आउटपुट करंट है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है हमारे आउटपुट करंट इनपुट करंट IE के. सो आफ्टर डिस्कसिंग दी एक्टिव रीजन, अब हम बात करेंगे जो रिमेनिंग दो रीजन्स हमने ऊपर स्लाइड्स में देखे थे, विच वर कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन. फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस कट ऑफ रीजन, कि जहाँ पे हम कट ऑफ रीजन बेसिकली जब उसको डिफ़ाइन करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट करंट है, यानी जो कलेक्टर का जो करंट है, दैट इज़ 0 एम्पेयर्स. So as you can also see in figure 3.8 कि जहाँ पे हमारे पास कट ऑफ रीजन वो पर्टिकुलर पोर्शन है कि जहाँ IC करंट की वैल्यू जो है वो 0 एम्पेयर्स हमें नज़र आ रही है. और इस कट ऑफ रीजन में अगर हम देखें तो बेस टू एमीटर और जो कलेक्टर टू बेस जंक्शंस, दोनों जंक्शंस जो हैं ट्रांजिस्टर के, ये दोनों के दोनों रिवर्स बाइज्ड होते हैं. नाउ कंसिडरिंग द नेक्स्ट रीजन जो कि सैचुरेशन रीजन है, जिसको अगर हम देखें कि ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व में वो रीजन है जो कि बेसिकली VCB जहाँ पे 0 वोल्ट से लेफ़्ट साइड का जो रीजन है, यानी कि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ VCB मौजूद है. तो हॉरिजॉन्टल स्केल में ये रीजन जो है वो हमने जस्ट टू मेंशन कि जी किस तरीके से ये नज़र आता है, सो हमने इसको थोड़ा सा जो है वो शो करने के लिए यहाँ पे वी कैन सी कि ये रीजन आपको विजिबल है क्रॉस दिस नेगेटिव साइड ऑफ दी VCB. तो यू कैन सी क्लियरली कि हम यहाँ पे जब ये कंसिडर करते हैं कि जो चेंज है कैरेक्टरिस्टिक का इस रीजन में, तो जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ है कलेक्टर करंट का, जैसे जैसे वोल्टेज VCB इंक्रीज़ करेगा टूवर्ड्स द 0 वोल्ट. तो सैचुरेशन रीजन में बेसिकली जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो बेस टू एमीटर और कलेक्टर टू बेस जंक्शन, दोनों जंक्शंस जो हैं वो फॉरवर्ड बाइज्ड होते हैं बेसिकली इन दोनों रीजन्स के अंदर. सो आफ्टर डिस्कसिंग दैट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अब हम कुछ डिस्कशन मज़ीद एक्सटेंड करेंगे अबाउट आर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जो इससे पहले हमने देखा था, जो कि IE करंट और VBE वोल्टेज के दरमियान जो है वो
हम बनाते हैं। सो इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जो कि फिगर 3.7 में हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पे हमारे पास जो कलेक्टर टू बेस जो वोल्टेज है यानी VCB का जो वोल्टेज है वो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VCB जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। और इस फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VCB पे हमारा जो बेस टू एमीटर वोल्टेज है वो जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एमीटर करंट भी हमें वाई एक्सिस पे बेसिकली इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अगर हम देखें तो डायोड का जो हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ा था उसी के से सिमिलैरिटी हमें नज़र आएगी। इनफैक्ट कि जहाँ पे इंक्रीजिंग लेवल जो हमारे VCB की जो वैल्यू है उसका जो इफ़ेक्ट अगर हम देखें इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व में तो वो बेसिकली वी कैन से कि इसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम हमें नज़र आता है। और इट इज़ ड्यू टू द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन दैट द चेंज ड्यू टू चेंज के हमारे पास ड्यू टू द चेंजेस इन VCB वी कैन इग्नोर दोज चेंजेस, और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अगर हम VCB के इस बिहेवियर को कहें कि जी ये इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है या बहुत कम इफ़ेक्ट है, सो वी कैन ड्रॉ दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व एज शोन इन फिगर 3.10A कि जहाँ पे कोई भी VCB की वैल्यू हम कंसिडर कर लें तो हमारे पास इस तरीके से डायोड की जो अप्रॉक्सीमेशन हमने कर देखा था उसी से सिमिलैरिटी हमें नज़र आएगी। अगर हम यहाँ पे मज़ीद इस कर्व को देखते हुए अप्लाई करें पीस वाइज लीनियर अप्रोच के, हमारे पास कोई लीनियर बिहेवियर है तो वी कैन से कि जी कैरेक्टरिस्टिक विल लुक लाइक समथिंग एज शोन इन फिगर 3.10B का जो रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है। एंड इफ़ वी मूव फर्दर और हम यहाँ पे जो फिगर 3.10B में जो स्लोप हमें नज़र आ रही है तो अगर हम इस स्लोप को इग्नोर कर दें तो आफ्टर इग्नोरिंग दैट स्लोप जो हमें नज़र आ रही है तो वी कैन से कि यहाँ पे स्लोप ऑफ द कर्व और उसको देखते हुए हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है जो एसोसिएट करती है विद द फॉरवर्ड बाइस जंक्शन, तो हमें हमारे पास बेसिकली जो रिज़ल्ट है या कैरेक्टरिस्टिक कर्व है दैट विल लुक लाइक समथिंग एज शोन इन फिगर 3.10C में। सो टू मूव फर्दर, अब जो हम आगे जो भी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जो एनालिसिस करेंगे या कोई जो इक्विवेलेंट मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो हम बेसिकली जो फिगर 3.10C जो है उसको यूज़ करेंगे फॉर ऑल द DC एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर नेटवर्क्स। और वी कैन से कि जैसे ही अगर लेट्स से ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में आता है तो जो बेस टू एमीटर वोल्टेज है VBE इट विल बी अज्यूम्ड एज के वोल्टेज VBE विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट। या अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में बात करूं तो जो वेरिएशंस हमने बात की थी जो VCB की वजह से अगर अकर कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं वेरिएशंस, या हमने बात की जैसे कि फिगर 3.10B में कि जो स्लोप हमारे पास मौजूद थी ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं VCB का जो वेरिएशन है और जो स्लोप है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का दे बोथ विल बी इग्नोर्ड, ताकि हमारा जो एनालिसिस है ट्रांजिस्टर नेटवर्क का वो कुछ इस तरह से हो कि वो हमारा एक बेटर या अप्रॉक्सीमेशन प्रोवाइड करे जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है विदाउट गोइंग इनटू द और इन्वॉल्विंग आवरसेल्फ इन दोज पैरामीटर्स कि जिनकी इम्पोर्टेंस जो है इतनी ज़्यादा उस ट्रांजिस्टर नेटवर्क के अंदर नहीं है। सो now we can say कि जी आफ्टर कंसिडरिंग दिस फिगर 3.10C कि अब जब भी हम आगे बात करेंगे ट्रांजिस्टर से रिलेटेड के जब भी हमारे पास ट्रांजिस्टर्स विल बी इन द ऑन और एक्टिव स्टेट तो वोल्टेज फ्रॉम बेस टू एमीटर जो है वो 0.7 कंसिडर किया जाएगा, चाहे हमारे पास एमीटर करंट यानी IE की कोई भी लेवल मौजूद हो एज कंट्रोल बाय द एक्सटर्नल नेटवर्क। सो वी कैन से कि जो हमारा ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन को लेके कोई भी अगर DC मोड में हम बात करेंगे
तो उस वक्त हम फ़ौरन से ही बेसिकली स्पेसिफाई कर देंगे कि वोल्टेज फ्रॉम बेस टू एमीटर जो है वो हमारे पास 0.7 वोल्ट है अगर हमारी डिवाइस जो है वो एक्टिव रीजन में काम कर रही है। और यही जो कंक्लूजन है वो हम अपनी अपकमिंग जो डीसी एनालिसिस देखेंगे उसमें फॉलो करेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल 3.1 जहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं इस न्यूमेरिकल के। इन द फर्स्ट पार्ट बेसिकली हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ऑफ फिगर 3.8 जो कि बेसिकली वी कैन सी कि आईसी वर्सेस वीसीबी का जो हमारे पास जो कर्व है उसको अगर हम देखें सो वी नीड टू फाइंड आउट कि जी जब हमारे पास 10 वोल्ट वीसीबी की वैल्यू है और आईई की वैल्यू 3 मिली एम्प्स है तो उस वक्त हमारे पास कलेक्टर करंट कितना होगा। तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल में इट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर 3.8 कि हमारे पास जब यहाँ पे 3 मिली एम्प्स की आईई की वैल्यू है तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ आईसी एज 3 मिली एम्प्स। तो दोनों की वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दोनों की वैल्यू जो है तकरीबन बराबर ही होगी। नाउ इन पार्ट बी हमें अगेन वही कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है 3.8 का उसको देखते हुए अगेन वी नीड टू डिटरमाइन दिस कलेक्टर करंट आईसी जबकि आईई का जो करंट की वैल्यू है वो तो हमारे पास वही सेम वैल्यू है 3 मिली एम्प्स की, जबकि हमारे पास जो वीसीबी की वैल्यू है वो अब रिड्यूस हो गई है फ्रॉम द प्रीवियस वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट से 2 वोल्ट की तरफ। सो इन दिस पर्टिकुलर केस एज वी डिस्कस बिफोर कि हमारे पास जो इफ़ेक्ट है बेसिकली ऑफ चेंजिंग वीसीबी वो नेग्लिजिबल है। तो आईसी जो है वो इस केस में भी हमारे पास 3 मिली एम्प्स की ही वैल्यू पे रहेगा। सो हेयर इन पार्ट सी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है 3.7 और 3.8 फिगर का वहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है कि वीबी की वैल्यू क्या होगी जबकि आईसी की वैल्यू वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ आईसी एज 4 मिली एम्प्स और वीसीबी की वैल्यू है 20। तो इस केस में यू कैन सी कि हमारे पास हमें पता है कि जो आईसी की वैल्यू है वही अप्रॉक्सीमेटली आईई की वैल्यू बनेगी। तो 4 मिली एम्प आईई की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई। तो अगर मैं 3.7 फिगर में देखूँ रिजल्टिंग लेवल ऑफ वीबी दैट इज़ अबाउट 0.74 वोल्ट्स। सो नाउ इन पार्ट डी फाइनली हमने पार्ट सी पे जो काम किया है बेसिकली उसी तरह हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व यूज़ करना है। 3.8 और 3.10 सी का जो हमने इससे पहले डिस्कशन में भी देखा था डायग्राम। तो वी नीड टू फाइंड आउट अगेन जी वैल्यू ऑफ वी बी। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फिगर 3.8 में अगेन आई ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी विच इज़ 4 मिली है, लेकिन अगर मैं 3.10 सी में देखूँ तो उस केस में बेसिकली हमारे पास जो वी बी की वैल्यू है कुछ भी वैल्यू हो जाए लेवल ऑफ मीटर यानी करंट कोई भी वैल्यू हो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.74 ही रहेगी जो हमने इससे पहले डिस्कशन में भी देखा था। सो विद दैट वी एंड अप फॉर टुडेज लेक्चर। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट lectures. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.